नमस्कार। इंडिया टीवी बजट संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना और हमारे साथ हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। सर, जैसे ही बजट आया आपने ट्वीट किया, हीरा सस्ता आटा महंगा, क्यों? कि गलत किया गया? टेक्निकली अगर गलत किया तो बताइए। क्योंकि कस्टम्स ड्यूटी जो हीरे पे थी, जो इंटरनली जो हीरा मैन्युफैक्चरिंग की जो पॉलिसी है उस पे भी काफ़ी रियायतें दी गई, तो क्या गलत किया? क्या आज दूध के दाम नहीं बढ़े? दूध के दाम आज बढ़े कि नहीं, मैं देशवासियों से पूछना चाह रहा हूँ। 3 रुपये प्रति लीटर बढ़े। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ गरीब, किसान, मध्यम आय वर्गीय परिवार, निम्न आय वर्गीय परिवार की तरफ नहीं है। उनकी पॉलिसीज़ दूसरी तरफ है। उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो उनका इष्ट मित्र जिसने अपनी संपत्ति खोई है उसको वापस उस लेवल पर पहुंचाना है। और अगर मैंने गलत बोला तो टेक्निकली मुझे बताओ कि हीरा सस्ता महंगा हो गया है सर और आटा सस्ता हो गया। अगर उल्टा है तो बताइए। हर रोजमर्रा के काम लेने वाली चीज़ें, भले नमक की थैली हो, दूध की थैली हो, आटे का पैकेट हो, क्या महंगा नहीं हुआ है पिछले 1-2 साल में? क्यों, आप लोगों को क्यों लगता है कि बजट जो है आम लोगों का नहीं, खास लोगों का है? कांग्रेस कह रही है खास लोगों के लिए बजट है। बताइए आप, किसान को क्या मिला? 6,000 रुपये उसको किसान सम्मान निधि मिल रही थी। इतना इन्फ्लेशन हुआ इकोनॉमी में, क्या 6,000 रुपये नहीं बढ़ने चाहिए थे उसके? क्या उसकी सम्मान निधि 6,000 रुपये प्रतिवर्ष ही रहनी चाहिए थी? उनकी मांग थी कि हमें हमारी फसल का एमएसपी मिले। क्या एमएसपी की पॉलिसी, लीगल राइट देने की पॉलिसी बजट में उसके बारे में कोई घोषणा नहीं होनी चाहिए थी? तो किसान को क्या मिला? मैं पूछता हूँ, जो मध्यम आय वर्गीय और निम्न मध्यम आय वर्गीय परिवार है उनकी क्या समस्या है? घर पे बेटा, पिता, बड़ा भाई, बड़ी लड़की सब बेरोजगार बैठे हैं। मेरा तो एक ही सवाल है, सरकार, वित्त मंत्री जी, नंबर बताइए कि इस बजट के बाद कितने नए रोजगार का सृजन होगा, वो नंबर बताइए। ये घोषणाएं हम पिछले 9 साल से देख रहे हैं। 8.5% पे बेरोजगारी दर है देश में, शहरी बेरोजगारी दर 10% से ज़्यादा है। अब इनफ इज इनफ। लेकिन IMF ने जब कहा है कि भारत जो है एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, उस तरह के आंकड़ों को कैसे दरकिनार किया जा सकता है? नहीं, मैं दरकिनार नहीं कर रहा, पर IMF ने यह भी कहा है कि दुनिया में पर कैपिटा जीडीपी में भारत का स्थान 142वां है। IMF ने यह भी कहा है कि दुनिया में पर कैपिटा इनकम में भारत का स्थान 144वां है। एक और रिपोर्ट आई है जो ये कहती है कि भुखमरी में भारत की रैंकिंग 107वीं है। जेंडर गैप में भारत की रैंकिंग 135वीं है। तो इन ऑक्सफम की रिपोर्ट ये कहती है कि बॉटम 50% भारतीयों के पास मात्र 3% संपत्तियां हैं। भारत सरकार की रिपोर्ट ये कहती है कि एक किसान किसानी से प्रतिदिन 27 रुपये कमा रहा है। इनको नजरअंदाज कर दें हम, इनको भूल जाएं कि एक किसान 27 रुपये कमा रहा है दिन भर मेहनत करके। ये मैं नहीं कह रहा, भारत सरकार की लिखित रिपोर्ट है। तो उन डाटा को भूल जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम ये नहीं देख रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, देश में डेमोग्राफिक डिजास्टर बन रहा है, उस डिजास्टर बनने को रोकिए। क्योंकि दुनिया का सबसे युवा देश है। जब तक आप नए रोजगार का सृजन नहीं करोगे, आपको क्या मिलेगा? तो आपने मध्यम वर्ग की बात कही, बहुत वक्त से इंतजार हो रहा था कि टैक्स स्लैब जो है उसमें परिवर्तन किया जाए। इस हिसाब से मध्यम वर्ग तो खुश हो गया है इस बार। अच्छा गौरव जी, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आप लोगों को इस बजट में एक भी चीज पसंद नहीं आई, कुछ भी अच्छा नहीं लगा? इसमें एक सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट था और आने वाले 50 साल का भारतीय जनता पार्टी का अंतिम पूर्ण बजट था। ये तो एक सबसे अच्छी बात हुई। दूसरी अच्छी बात यह है कि इसमें कैपेक्स पे जिस तरह बल दिया गया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। क्योंकि जिस तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर आने वाले समय में नए रोजगार का सृजन भी कर सकता है, तो जो गवर्नमेंट का पब्लिक कैपेक्स पे जो फोकस है, मैं उस चीज़ का स्वागत करता हूँ। पर बाकी इस बजट में जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। लोगों की एक्सपेक्टेशंस आप मैच नहीं कर पाते। जब बजट बनता है तो बजट एक समस्याओं के ऊपर बनता है कि भाई अभी देश के सामने प्रमुख क्या समस्याएं हैं। पहली समस्या है भयंकर बेरोजगारी। दूसरी समस्या है दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग हिंदुस्तान में हैं आज। ये भी IMF की रिपोर्ट है, मैं नहीं बोल रहा।
यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 23 करोड़ लोगों का एक कैलकुलेशन किया है कि 23 करोड़ लोग भारत में गरीब हैं। और तीसरी, आर्थिक असमानता, ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट है। क्या इस बजट में इन 3 प्रमुख आर्थिक चुनौतियों के बारे में एक शब्द भी बोला गया? तो बाकी ऐसा मैं फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं करता हूं, मैं नहीं करता हूं। मैं तो आपको डाटा सहित बता रहा हूं। अगर मैंने कुछ गलत बोला या लिखा है तो आप मुझे सही करिए, डाटा दीजिए कि गौरव जी आपने बोला है हीरा सस्ता आटा महंगा, ये उल्टा हो रहा, बताइए, प्रूव कर दीजिए। आज तो सरकार ने मेरी बात को प्रूव कर दिया, अमूल ने 3 रुपए प्रति लीटर दूध के दाम बढ़ा के। तो लोगों के काम में आने वाली रोजमर्रा की चीजें महंगी हो रही है, और जो अति धनाढ्य लोग हैं वो जो चीज प्रयोग में लाते हैं वो सस्ती हो रही। जैसे आपने जो सरचार्ज है, जो बहुत ज्यादा इनकम कमाते हैं, वो कम कर दिया। अरे क्यों, लोगों के कर क्यों नहीं कम कर सकते आप? लोगों की एक्सपेक्टेशन ही आपको पता नहीं है। टैक्स प्लॉट में तो बहुत फर्क पड़ा है। आप तो 7 लाख रुपए का कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं पहले से ही मध्यम आय वर्गीय परिवार 10 लाख तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। क्यों लोगों को भ्रमित करते हो? मैं बता रहा हूं आपको कैलकुलेशन, 5 लाख तक तो यूं भी नहीं देना, 2 लाख रुपए होम लोन का ब्याज, 1.5 लाख रुपए पीपीएफ में 80C के अंतर्गत, 50,000 एनपीएस में, 50,000 रुपया आपने जो मेडिकल का जो इंश्योरेंस कराया उसका प्रीमियम, ये 10 लाख तक नहीं दे रहा। सरकार कह रही है 7 लाख, मैं कह रहा हूं 10 लाख तो पहले ही था। ये इस तरह भ्रमित मत कीजिए लोगों को। जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो किसानों की अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, जो हमारे बेरोजगार युवकों की, युवतियों की जो अपेक्षाएं हैं, उनको पूरा कीजिए। ये जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग ए बजट स्टेटमेंट, डोंट मेक द बजट स्टेटमेंट्स। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।